नमस्कार दोस्तों, गर्भ संस्कार की इस ब्रह्मांड सीरीज में आप सबका तहे दिल से फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे चूड़ा कर्म की। जी हाँ, चूड़ा कर्म सुन के कुछ पता है? अजब अजब सा वर्ड लग रहा है, राइट? इसे हम कहते हैं मुंडन कर्म हमारे संस्कार में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट संस्कार है। आज भी कई जगह पे हमारे देशों में इसे बहुत जोरों शोरों से धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें काफी बड़ा त्योहार रखा जाता है, एक शादी जैसा प्रोग्राम भी कहीं के रखने की प्रथा है, आज भी है। और इसी को हम मुंडन संस्कार या चूड़ा कर्म संस्कार कहते हैं। तो इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों करना चाहिए, क्या होगा, कुछ साइंटिफिक एस्पेक्ट था कि सिर्फ एक संस्कार है? क्या है इसके पीछे की कहानी? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, आपको बहुत सारी अच्छी चीजें आज पता चलने वाली है। दोस्तों, अन्नप्राशन संस्कार के बाद हमने बात की थी यहाँ पे चूड़ा कर्म संस्कार या मुंडन संस्कार की। इसमें एग्जैक्टली क्या होता है? आचार्यों ने कहा है कि आपको 7वें महीने, 8वें, 9वें, 11वें और 13वें महीने तक आप कभी भी चूड़ा कर्म संस्कार कर सकते हो। जबकि आज हमारे भारत देश में कई जगह पे ये 8वें महीने से लेकर 24वें महीने, मतलब 2 साल की आयु तक एक चूड़ा कर्म संस्कार किया जाता है। इस कर्म में सबसे पहले उन्होंने कहा है कि यहाँ पे हवन जरूर करना है, नो डाउट। इसको एक स्वस्तिवाचक षोडश संस्कार करने के बाद ही करना है। षोडश संस्कार जो मैंने पहले की वीडियो में बता दिया है, उसके साथ हवन करना है। हवन करके माता के उदर में उसे बिठाना है, बिठाकर फिर उसका यहाँ पे मुंडन करवाना है। और मुंडन करवाने के लिए आज जो उस माता है, उसका भाई यानी बच्चे का मामा, उससे शुरुआत की जाती है। ये पता आज भी हमारे भारत में सदी से चली आ रही है। इसके पीछे का एक रहस्य था कि उनका ये कहना था उस समय पे कि ये जब हम मुंडन करेंगे, उस समय में ये जो बालक है, ये पिछले जन्म के कुछ संस्कार या कुछ अपने कर्म साथ में कैरी करके आया हुआ है। ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि ये जो बच्चा है, ये जो बालक है, इसे इसके पिछले जन्म की हर बात अभी भी याद है। लेकिन जब हमारे संस्कार उसके ऊपर हो जाते हैं, इस संस्कार की वजह से वो इस आयु में जो उसका ये जो जन्म है, इसमें इस तरह उलझ जाता है कि पिछली बातें भूल जाता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह आज आपको इस आयु में आपके बचपन के स्कूल की बातें पूरी तरह से याद नहीं है। आपके माता और पिता आपको बताते कि बचपन में तो ऐसे किया करता था। कुछ याद आ जाता है, कुछ याद नहीं आता। उसी तरह पूर्व कर्म के संस्कार बातें हमें याद होती है, लेकिन बच्चा जब पहला शब्द पुकारता है, वहां से ये खत्म होने लगता है। और इसी के कारणवश उन्होंने 8वें महीने के बाद ही संस्कार करने के लिए कहा है। उनका कहना है कि जो बाल है, ये बाल जो है, ये बाल बढ़ते रहते हैं, और इसलिए इसे पूर्व कर्म का समझ के इसे निकाल दो और नया कर्म स्टार्ट करो। और इसी के साथ उसमें नई ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, नए विचार शामिल हो जाते हैं। ये उनका मानना था, और इसलिए इसे वैदिक संस्कार में समाविष्ट किया गया। बट साइंस इसके बारे में क्या कहता है? साइंस का एक ही कहना है दोस्तों, कि जब आप ये बाल निकालते हो तो यहाँ पे न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, उन्होंने कहा कि यहाँ पे सेरेब्रल एक्टिविटी जो है, ब्रेन की जो एक्टिविटी, वो स्टिमुलेट हो जाती है और ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, बिकॉज सेंसिटिव हो जाता है। तीसरी चीज उन्होंने यहाँ पे कही कि यहाँ पे बिकॉज ऑफ दिस आपका पिट्यूटरी ग्लैंड ज्यादा एक्टिव हो जाता है और बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस करना शुरू कर देता है। क्योंकि हेयर ग्रोथ के कारण वो उस हिसाब से बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर रहा था। पर अगर आपने देखा है कि जब मुंडन होता है तो उसके बाद उसके सर पे एक लेप लगाया जाता है, चंदन और अगरू का। आज भी हमारे भारत में से लगाया जाता है। तो ये लेप क्यों लगाते हैं? क्योंकि उसका बॉडी टेम्परेचर जो है हेयर ग्रोथ की वजह से नॉर्मल में था, और वो इतना सेंसिटिव है, वो स्काल्प मतलब वहां की स्किन अभी ओपन अप हो चुकी है, उसे ठंड लग सकती है, और वो टेम्परेचर के हिसाब से खुद को बैलेंस कर लेगा। इसकी इम्यूनिटी और इम्यूनोलॉजिकल डेवलपमेंट फास्ट होगी और ग्रोथ फास्ट होगी। अब उनका ये भी कहना था कि यहाँ पे आप जब हवन करोगे, बाल निकालोगे, तो साइंस का कहना है नजल से ये एक्टिव हो जाएगा, जिससे आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगी, ब्रेन को ट्रिगर मिलेगा, बाल निकल जाएंगे, और वो टेम्परेचर तो बैलेंस करेगा। आपका सहस्त्र चक्र एक्टिव हो जाएगा, और इससे क्या हो जाएगा, आप पे सेकेंडरी इम्यूनिटी, सेकेंडरी बॉडी बैलेंस और इस वातावरण को एक्सपोज होने की क्षमता बढ़ जाएगी। ये इसके पीछे का उसका कारण था, और इसके लिए किया जाता था मुंडन संस्कार, जो आज भी किया जाता है। काफी जगह पे आपके सर पे स्वस्तिक निकालने की भी प्रथा है, पर ये उपनयन का भाग है जो आज थोड़ा सा सम्मिलित हो चुका है। इस उपनयन संस्कार के बारे में हम अगले किसी एक वीडियो में जरूर बात करने वाले हैं। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। फिर भी आपको और भी कुछ क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में डालिए, हम आंसर देने के लिए बैठे हैं यहाँ पे। चिंता नहीं कीजिए, आयुर्वेद के साथ जुड़ जाइए, क्योंकि मैं हूँ डॉक्टर अक्षय वीर, आपका अपना लाइफस्टाइल डिसऑर्डर स्पेशलिस्ट।